हेलो एवरीवन, आई एम निशा। आज हम हरियाणा का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं, करंट अफेयर के हम टॉपिक जो है धीरे धीरे उठा रहे हैं। और मुझे जैसे ही टाइम लगा करेगा, मैं टाइम टू टाइम जैसे कि करंट अफेयर्स चल रहे हैं, साथ के साथ जो है हरियाणा के बेसिक लेवल से चलकर पूरी हरियाणा जो है हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा का बेसिक से कंसेप्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हरियाणा जो है उसका गठन कब हुआ, यानी हरियाणा का गठन। हरियाणा का जो गठन है वो हुआ 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ, उस टाइम पर हमारे यहाँ 7 सिर्फ जिले थे, यानी कि 7 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पर जब हरियाणा बना। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो है हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है। आज अगर बात करें तो आज हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है। और जो 22 यानी जो 22वें नंबर का जिला है वो चरखी दादरी बना। चरखी दादरी। तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो उस टाइम पे 7 जिले थे। लेकिन मैं अगर आज की बात करूं तो आज हरियाणा में 22 जिले हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे कि जो हरियाणा की एग्जाम कंडक्ट करवाती है HSSC, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। HSSC की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये जो HSSC है इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, यानी कि इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? इस्टेब्लिश्ड ये हुआ 28 जनवरी 1970 को। बहुत बार एग्जाम में आता है। और इसका हेडक्वार्टर क्या कहां पर है HSSC का? वो है पंचकुला। अब आगे बात आती है कि HSSC के चेयरमैन कौन है? HSSC के चेयरमैन, HSSC के जो चेयरमैन हैं वो हैं भोपाल सिंह खदरी। भोपाल सिंह खदरी। एग्जाम में अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था कि ये खदरी क्या चीज है। तो खदरी जो है, जैसे कि जो भोपाल सिंह है वो यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, तो खदरी उनके विलेज का नेम है। यमुनानगर में पड़ता है ये खदरी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। ये जो मनोहर लाल खट्टर हैं ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं निदाना खास रोहतक। निदाना खास रोहतक। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के गवर्नर कौन है? हरियाणा के गवर्नर। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अब ये बंडारू दत्तात्रेय कहां से बिलोंग करते हैं? हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना। उसके बाद हम करते हैं कि हरियाणा के राजकीय चिन्ह, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के राजकीय चिन्ह में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा की राजकीय भाषा जो है वो है हिंदी। हरियाणा की राजकीय भाषा है हिंदी पहली। लेकिन एग्जाम में कई बार आता है कि दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो दूसरी जो राजकीय भाषा है वो है पंजाबी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पंजाबी राजकीय भाषा है ये 2010 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी उसने बोला
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार से पंजाबी जो है वो राजकीय सेकंड लैंग्वेज बनी। लेकिन पंजाबी से पहले जब बंसीलाल की सरकार थी उस टाइम पे जो तमिल थी वो सेकंड लैंग्वेज थी। बंसीलाल के टाइम पे, जब बंसीलाल सीएम थी 1969 में जब बंसीलाल की सरकार थी उस टाइम पे जो राजकीय भाषा दूसरी थी वो थी तमिल। लेकिन अगर आज एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना कि वो क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। अगर तो वो बोलेगा कि आज तो पंजाबी है, लेकिन अगर वो बोलेगा कि बंसीलाल के टाइम कौन सी थी तो वो तमिल थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है राजकीय हमारा खेल। राजकीय जो खेल है वो है कुश्ती। राजकीय खेल कुश्ती है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। राजकीय वृक्ष है पीपल। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वृक्ष के बाद फूल। राजकीय फूल कौन सा है? वो है कमल। राजकीय फूल है कमल। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट राजकीय पक्षी कौन सा है? पक्षी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन, फ्रैंकोलिन। काला तितर, काला तितर। उसके बाद राजकीय पक्षी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है राजकीय पशु। राजकीय पशु। राजकीय जो पशु है वो है ब्लैक बक। ब्लैक बक यानी कि काला तितर। काला तितर। उसके बाद राजकीय हमारे से पूछ सकते हैं त्योहार कौन सा है? त्योहार जो है हरियाणा का वो है तीज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है हरियाणा का गिद्दा। हरियाणा का गिद्दा ये इतनी बार एग्जाम में आता है क्योंकि इसके ऑप्शन ही ऐसे आते हैं झूमर घूमर, दोनों में कंफ्यूजन रह जाती है। तो हमने ध्यान रखना है कि हरियाणा का जो गिद्दा है वो है झूमर। हरियाणा के जो लोग हैं वो झूमते रहते हैं, झूमर। क्योंकि जो घूमर है ना, घूमर राजस्थान का है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि हम झूमर लिखें या घूमर लिखें। तो हमारा आंसर रहेगा हरियाणा का जो गिद्दा है वो है झूमर। हरियाणा के जो लोग हैं वो झूमते रहते हैं। तो आज की क्लास में मैंने क्या बताया? मैंने हरियाणा के गठन से लेकर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे राजकीय से रिलेटेड, सीएम, गवर्नर, बेसिक पॉइंट्स बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आज पूरे इजी वे से आपको बताने की कोशिश की। तो आगे जैसे भी मुझे टाइम लगेगा मैं टाइम टू टाइम हरियाणा के कंसेप्ट भी और हमारे जो साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट से रिलेटेड चल रहे हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पर पूरी कोशिश रहेगी कि मुझे जैसे ही टाइम लगेगा मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।